सबसे पहली कैसेट सन 1992 में रोशन विजय की इन्होंने गाई। रोशन विजय की कैसेट अरे रोशन विजय की पहली कैसेट भूमि भाग निकाली है। दूजी कैसेट शर्मा जी ने अपने यहाँ भर डाली है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, चुटकुले सुनाए वैरायटी नहीं मिली कामयाबी भाई। 10 वर्ष बीत गए जाई भव में कोई बात समझ में नहीं आई। दस वर्ष व्यतीत हो गए मेहनत करते हुए, जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो अंत में सन 2002 में राधा माधव स्टूडियो भोगांव में जाकर के राजपूत कैसेट जो हरनाथ सिंह जी के यहाँ पर गाई, तीसरी कैसेट थी दुनिया में धूम मचाने वाली। क्या नाम था उस कैसेट का? नाम था राधा माधव। ऐसा ही नहीं कि हरनाथ सिंह वर्मा जी ने फिर कैसेट भरी सिहाई। हरनाथ सिंह वर्मा जी ने फिर कैसेट भरी सिहाई। राधा माधव की कैसेट में राधा माधव की कैसेट में फिर भी धूम मचाई। महाराज की कैसेट राजपूत आई और राधा माधव की कैसेट फिर सबके मन भाई। बाई राजपूत कैसेट में घर घर धूम मचाई है। बाई राजपूत कैसेट में घर घर धूम मचाई है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहली कैसेट रोशन विजय, दूसरी कैसेट वैरायटी चुटकुलों की और तीसरी कैसेट राजपूत कैसेट से जो निकली थी राधा माधव की। सदाब्रज शोरंगा चुटकुला और होली के सम्राट बनने के बाद परम आदरणीय गुरुदेव जी को जनता ने स्वर सम्राट की उपाधि दे दी। राठौर कैसेट, राजपूत कैसेट, त्रिमूर्ति कैसेट, प्राइमस एवं सोनाटेक कैसेट के द्वारा 350 नंबर गुरुदेव ने पेश किए, जो आज 350 नंबर आल यूपी में धूम मचा रहे हैं। भाइयों, आरे कहां तक लिखी दुख की बातें चलती कलम बंद हुए जाई। और गुरु ब्रजेश की अमर कहानी कहत की कहर तन सकता। अरे चिंतामती नारी घर प्यारी हो, अरे चिंतामती नारी घर प्यारी, हरदम फूट लहर बजाए। और लव कुश जैसी जोड़ी घर में पंकज माधव पुत्र कहाई।
सन 2002 में जब राधा माधव की कैसेट की अपार सफलता के बाद परम आदरणीय गुरुदेव का जब दुनिया में नाम हो गया, भागवत भी इतनी इनके पास में आने लगी, जो कोई भी डेट इनके पास एक साल तक खाली नहीं मिलती थी। 2000 में इन्होंने मैनपुरी में ही कमरा ले रखा था, सभी परिवार के सहित ये मैनपुरी में रहने लगे थे। पत्नी का नाम था चिंतावती, घर में 2 पुत्र थे जिनका नाम था पंकज और माधव। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया, आरे यसुगुम भरे यसुगुम लक्षण की 2013 पहुंच गई और महीना लगो जनवरी को जब तबीयत ठीक रही कछुना। की दशा जभी गुरुवर की सभी शिष्य गण गए घबरा। मेरे भाइयों, औरैया में जब कथा चल रही थी जनवरी के महीना में, अचानक ही जब खून की उल्टी हुई, सभी शिष्य घबरा गए। गाड़ी में बैठा करके जब सैफई के लिए लेकर के चले हैं, कि गाड़ी में तभी बिठाए नयो और सैफई की सीध लगाई हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, सारी रात हॉस्पिटल में ही रहे। सुबह तक जब कुछ आराम हुआ, सब रात रुके जब सैफई में इंद्र रविनी किरण और तबीयत कछु ठीक सी लगी, तब घर की करी तैयारी है। जब कुछ आराम हुआ है, मैनपुरी धाम जब आ गए, उसके बाद ओडेसर के पास में जोधपुर गांव में कथा प्रारंभ हो गई। बड़े ही प्रेम से गुरुदेव ने जोधपुर की कथा को पूरा किया, लेकिन उसके बाद में कुछ बिना तो तबीयत ठीक रही, कुछ बिना तो तबीयत ठीक रही। एक दिन आ गए घबराई है, तब आगरा यशोभा हॉस्पिटल फिर भर्ती गए कराई है।
आगरा सोफा हॉस्पिटल में जब भर्ती कर दिया, सोफा हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, तब तक सन 2013 की जनवरी 30 आ गई और 30 जनवरी को सुकर क्षेत्र सोरों के पास में ग्राम पैसोई पड़ता है, उसमें कथा प्रारंभ हो गई। ग्राम पैसोई जाना और वह सुकर क्षेत्र प्रभु को भाई ग्राम पैसोई इधर तो गुरुदेव शोभा हॉस्पिटल में भर्ती है और इधर 30 जनवरी को ग्राम पैसोई में भागवत प्रारंभ हो गई। ऐसा ही नहीं, पहुंची गई 30 जनवरी आए पहुंची गई कथा गुरुदीनी सुकर आई कथा। 30 जनवरी को जब कथा प्रारंभ हो गई तो इन्होंने बहाना बना करके डॉक्टर से ये कहा कि अब तो हमारी तबीयत ठीक है, मेरी छुट्टी कर दो। ठीक को करो दिनेश, ठीक को करो क्षेत्र डॉक्टर से जब ये कहा कि हमारी तबीयत ठीक है, हमारी छुट्टी कर दो, डॉक्टर ने बार बार मना किया लेकिन नहीं माने। 2 जनवरी को अपनी छुट्टी करा के जब आए और 3 जनवरी को जब कुछ थोड़ा सा और आराम हुआ, दिल में ये समझ लिया कि अब तो हमारी तबीयत बिल्कुल सही है। 3 फरवरी को फरवरी 3 को आराम, फरवरी 3 फरवरी को जब आराम हुआ, केवल पैसोई ग्राम ही दिखाई दे रहा है कि जिस गांव में हमारी कथा चल रही है, जनता के लोग हमारा इंतजार करते होंगे। फरवरी 3 को आराम दिखानो, फिर पैसोई ग्राम दिखानो, बांधी की चले निशान हे सुकर क्षेत्र आए। ग्राम पैसोई जानो हे सुकर क्षेत्र आए। 3 फरवरी को कथा में पहुंच गए, सारे दिन बैठ करके उचंगे भरते रहे लेकिन इन्हें कथा नहीं कहने दी। शिष्य नीरज ने जवाब दिया है, गुरुदेव तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आप कथा न कहें। 3 फरवरी को जब कथा नहीं कहने दी, 4 फरवरी जब आई है, गाड़ी में बैठ करके फिर कथा में पहुंच गए और बार बार कहने के बाद 4 फरवरी को ग्राम पैसोई में इन्होंने कथा प्रारंभ की। व्यास गद्दी पर बैठ करके जनता को संबोधित किया। ऐसा ही नहीं, कथा कई 4 फरवरी जाए, कथा कई